हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड डाइट ग्रोथ, इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। यदि आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या हम लोग कंटिन्यू अपना एसआईपी और लमसम को कंटिन्यू रखें या फिर इससे अपना पैसा निकाल ले, ये भी जानकारी कंप्लीट इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने अभी तक आप स्टॉक में अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। यदि आप मेरे रेफरल लिंक से आप स्टॉक में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको 500 से लेकर के 1000 रुपये तक का कैश बोनस देखने को मिलेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के इच्छुक हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे, तो अभी आपको स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा। तो जो भी आपका क्वेश्चन है वो उसमें व्हाट्सएप पे आप हमें सेंड करें, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा और आपका हेल्प करूंगा इन्वेस्टमेंट में। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके पिछले 1 साल के रिटर्न के ऊपर में। तो इसने 1 साल में जो रिटर्न दिया है वो 33.93% का रिटर्न दिया है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 18.25% का रिटर्न दिया है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 25.09% का रिटर्न दिया है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 22.13% का। अब हम लोग एनएबी की बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 172 रुपया 10 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और इसका जो फंड साइज है वो है 4813 करोड़ का। अब बात करते हैं अगर इस म्यूचुअल फंड में आप 5000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000 रुपया, आपको मिलता है 67,364 रुपया। 3 साल में बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000 रुपया, आपको मिलता है 2,24,548 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख रुपया, आपको मिलता है 5,50,879 रुपया। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपया डाले होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,33,930 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,65,350 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,06,276 रुपया होता। अब अगर इसके अंदर होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 34 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 के ऊपर बात करते हैं तो टॉप 10 में पहला नाम आता है इन्फोसिस लिमिटेड जो कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र पे है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है। एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है। भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन क्षेत्र। एलटीआई मिंट्री लिमिटेड टेक्नोलॉजी। साइंट लिमिटेड टेक्नोलॉजी। कॉपरेज लिमिटेड टेक्नोलॉजी। जोमेटो लिमिटेड सर्विस। सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड टेक्नोलॉजी। टेक महिंद्रा लिमिटेड टेक्नोलॉजी। अब इसकी होल्डिंग एनालिसिस को समझे तो इक्विटी पे है 99% और कैश में है 1%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो सबसे मेजर जो इसमें सेक्टर है वो है टेक्नोलॉजी का जो कि 79%, सर्विस पे है 9.3%, कम्युनिकेशन पे 9% और अदर्स पे है 2.7%। इसके एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 34.69 और इसका पीवी रेशियो है 7.32। अब इसके अंदर अगर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम लमसम इसमें जो सेट किया गया 1000 रुपया का सेट किया गया और मिनिमम एसआईपी 100 रुपया का सेट किया गया है। अब हम यहाँ पे रिटर्न एंड रैंकिंग की बात करते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो बात करते हैं ये म्यूचुअल फंड यानी कि आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड का जो फंड रिटर्न है 1 साल में 33.9 है, 3 साल में 18.3 है, 5 साल में 25.1 है और एनुअल 22.1 है। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है 1 साल में 31.2 है, 3 साल में 14.9 है, 5 साल में 23 का है। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो रहा है कि ये म्यूचुअल फंड अपना कैटेगरी एवरेज से भी ज्यादा रिटर्न निकाल करके दे रहा है, चाहे बात करें 1 साल का, चाहे बात करें 3 साल का, चाहे बात करें हम लोग 5 साल का। यानी कि ये शॉर्ट टर्म से लेकर के लॉन्ग टर्म के लिए एक काफी अच्छा म्यूचुअल फंड बन सकता है आपके लिए। तो यदि आपने अभी तक अपना लमसम किया है तो उसको कंटिन्यू रखेंगे, एसआईपी किया है तो इसको कंटिन्यू रखेंगे। अब बात करते हैं इसके आसपास यदि सिमिलर फंड्स देखें तो इसके आसपास सिमिलर फंड्स है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डाइट प्लान ग्रोथ, कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड डाइट ग्रोथ, एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड डाइट प्लान ग्रोथ, आईसीआईसी प्रूडेंटल फार्मा हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक फंड डाइट ग्रोथ,
सुंदरम फाइनेंशियल सर्विस अपॉर्चुनिटी फंड डाइट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स है। इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.75% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम इसकी फंड हाउस और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को देखिए तो आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे 4 नंबर पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ 23 दिसंबर 1994 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 3,36,485 करोड़ का। बात करते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ 23 दिसंबर 1994 को। कुणाल सनगोनी अब इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 3,36,486 करोड़ का और लेटेस्ट में भी 172 रुपया 10 पैसा। बात करते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड। ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 1000 का सेट किया गया है। यदि आप 30 दिनों के अंदर अपना पैसा इसे निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड यहाँ पे देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।